गांव के बाहरी छोर पर स्थित एक पुरानी सुनसान हवेली थी, जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। ये हवेली वर्षों से वीरान पड़ी थी और इसके आसपास अजीब घटनाओं और रहस्यमय आवाज़ों की कहानियाँ मशहूर थी। गांव के लोगों का मानना था कि ये हवेली अभिशप्त है। शाम होते ही हवेली के पास से गुजरने वाला हर व्यक्ति डर के मारे जल्दी जल्दी कदम बढ़ा लेता था। रवि एक साहसी और जिज्ञासु पत्रकार था, जो हमेशा रहस्यों को सुलझाने और सच्चाई को उजागर करने का प्रयास करता था। जब उसने हवेली की कहानियां सुनी तो उसने इसे एक अवसर के रूप में देखा। उसे यकीन था कि इन अफवाहों के पीछे कोई ना कोई सच्चाई छिपी है। उसने हवेली के रहस्यों को सुलझाने का निर्णय किया और अपने दोस्तों नील, रिया और पायल को इस रोमांचक यात्रा में शामिल होने के लिए मना लिया। चारों ने शाम के समय हवेली में जाने का योजना बनाई। जब वे हवेली में पहुंचे तो सूरज ढल चुका था और आसमान में अंधेरा छा गया था। हवेली की खामोशी और उसकी टूटी फूटी दीवारें एक अजीब डरावना माहौल पैदा कर रही थी। अंदर घुसते ही उन्हें अजीब खरोंचे के निशान और खून के सूखे धब्बे दिखाई दिए। पायल को एक अजीब सी गंध महसूस हुई, मानो कोई चीज सड़ रही हो। तभी अचानक एक डरावनी महिला की हंसी हवेली में गूंज उठी। इस अप्रत्याशित आवाज ने चारों को डरा दिया, लेकिन रवि ने हिम्मत बनाए रखी। उसने अपने दोस्त को शांत रहने के लिए कहा और हवेली की जांच जारी रखने का प्रस्ताव रखा। हवेली के अलग अलग हिस्सों में चारों ने अपनी खोज शुरू की। रवि और रिया ने ऊपर की ओर जाने का फैसला किया, जबकि नील और पायल ने नीचे की मंजिल पर रहकर जांच शुरू की। ऊपर जाते हुए रवि और रिया को एक बड़ा संदूक दिखाई दिया। संदूक के ऊपर धूल की मोटी परत जमी हुई थी, लेकिन उसके किनारों पर खून के धब्बे थे। उन्होंने संदूक खोलने की कोशिश की, लेकिन यह बहुत भारी था। तभी उन्हें पास के एक कमरे से बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ के पीछे पीछे वे कमरे तक पहुंचे। कमरे में एक झूला था, जिसमें खून से सनी एक गुड़िया रखी हुई थी। रिया ने झूले के पास जाते ही महसूस किया कि कमरे का तापमान अचानक गिर गया है। गुड़िया को देखते ही रिया को ऐसा लगा मानो किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। नील और पायल ने नीचे एक पेंटिंग देखी, जिसमें एक महिला की तस्वीर बनी थी। तस्वीर में महिला की आंखें इतनी अस्वाभाविक थी कि उन्हें लगातार घूरती हुई प्रतीत हो रही थी। तभी पायल ने देखा कि पेंटिंग की आंखें अचानक हिलने लगी। ये देख दोनों डर गए और वापस भागने की कोशिश करने लगे। इसी बीच हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। डर और घबराहट के बीच उन्हें एक काला साया दिखाई दिया, जिसकी लाल आंखें बेहद डरावनी थी। साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। नील और पायल किसी तरह साहस जुटाकर एक कोने में छुप गए। ऊपर की मंजिल से रवि और रिया नीचे आए और किसी तरह नील और पायल को ढूंढा। चारों ने तय किया कि संदूक को खोलकर देखें, क्योंकि हवेली के रहस्यों को सुलझाने में मदद कर सकता है। संदूक को खोलने पर उन्हें एक पुराना पत्र और एक डायरी मिली। पत्र में पीले कागज पर लिखा था और उसके किनारे जले हुए थे। उसमें लिखा था कि हवेली की मालकिन सरोज को उसके परिवार के लोगों ने धोखा देकर मार डाला था। वो अपने परिवार की बेवफाई और अपनी असमय मौत का कारण हवेली में भटक रही थी। डायरी में सरोज के जीवन की कहानियाँ थी। उसमें लिखा था कि सरोज एक दयालु महिला थी, जिसने अपने परिवार के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन उसके परिवार ने संपत्ति के लालच में उसे मारकर उसकी आत्मा को तड़पने के लिए छोड़ दिया। चारों ने सरोज की आत्मा को शांति देने की निर्णय लिया। उन्होंने हवेली के पीछे की जमीन खोदने का निश्चय किया, जहां सरोज की हत्या की गई थी। जब वे जमीन खोदने लगे तो अचानक हवेली में अजीब आवाज़ें गूंजने लगी। जमीन के नीचे से सरोज की हड्डियां मिली। जैसे ही उन्होंने हड्डियों को बाहर निकाला,
सरोज की आत्मा प्रकट हुई। वो एक डरावनी आकृति में थी। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। उसने चीखते हुए पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? रवि ने साहस दिखाते हुए कहा, हम तुम्हें मुक्ति देने आए हैं। सरोज की आत्मा ने कुछ देर तक उन्हें घूरा और फिर शांत हो गई। चारों ने सरोज की हड्डियां का विधिपूर्वक अंतिम संस्कार किया। संस्कार के दौरान सरोज की आत्मा ने मुस्कुराते हुए चारों को धन्यवाद किया और धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। हवेली में चारों को पहली बार शांति महसूस हुई। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली पूरी तरह ढह चुकी थी। रवि और उसके दोस्त ने गांव के लोगों को सच्चाई बताई। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हर डर के पीछे एक सच्चाई छिपी होती है। अगर हम डर का सामना करें और सच्चाई को उजागर करने का साहस दिखाएं, तो हमें अपने सवालों के जवाब मिल सकते हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।